हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो अप एग्जाम्स में। तो मैं आज से वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ और जो जनवरी का करंट अफेयर है वो भी मैं आप लोग को कवर करा दूंगा। और ये जो है 1 से 7 फरवरी तक का करंट अफेयर है, ठीक है। और वीकली हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस करंट अफेयर का जो मतलब ये है पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन अभी वेबसाइट पे काम चल रहा, तो अभी मतलब 1 वीक के बाद ही यहाँ पे आप ले पाओगे, ठीक है। एंड इसका जो है काफ़ी मिनिमम प्राइस रखे हैं ताकि आप लोग लो अगर पीडीएफ तो आप लोग पढ़ सको, और बाकी तो यूट्यूब पे फ्री में होगा, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बाइलिंगुअल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा हिंदी मेरा वीक है तो एडजस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे अभी जो है मेरे पास अभी माइक वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह जाएगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। साइड में थोड़े बच्चे वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। और साइड में मैं रोड साइड के पास रहता हूँ तो समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। और ये 1 से 7 फरवरी का करंट अफेयर है, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। जो ये करंट अफेयर है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ये भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज भी करा दूंगा, और साथ में जो स्पीडी का वन लाइनर होता है वो भी मैं आप लोग को कवर करा दूंगा। मतलब यहाँ से पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, what is the theme of union budget for financial year 2026-27 and what makes this budget presentation historically significant? यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 26-27 का थीम क्या है और इस बजट प्रस्तुति को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्या बनाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। युवा शक्ति जो है इसका थीम है, और ये फर्स्ट बजट है जो कि संडे को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये कर्तव्य भवन से जो है प्रेजेंट किया गया। एंड यहाँ पे जो है हिंदी में भी आप लोग को इंग्लिश में मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे में हिंदी में भी हाईलाइट मिल जाएगा। जो आपको पढ़ना है वही चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द एस्टिमेट पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द फिजिकल डिफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? 26-27 के लिए अनुमानित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कितना है तो 12.2 लाख करोड़ है कैपेक्स, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और फिजिकल डिफिसिट कितना है तो 4.3% ऑफ जीडीपी, इसको याद रखना अच्छे से। एंड यहाँ पे जो है टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो कितना है 53.5 लाख करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी गोल? बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव का पहल के लिए आवंटन कितना है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए कितना आवंटन है, 10,000 करोड़ जो है इसके लिए आवंटन है 5 ईयर के लिए, ठीक है। एंड ये जो है प्राइमरी गोल क्या है तो प्राइमरी गोल यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक बायोलॉजिक्स प्रोडक्शन जो है ये मतलब प्राइमरी गोल है, मेन गोल जो है यही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आर प्रपोज्ड इन द बजट एंड व्हाट इज इट्स एलोकेशन फॉर कार्बन कैप्चर्स? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 7 कॉरिडोर है, ठीक है, जिसके लिए 20,000 करोड़ जो है यहाँ पे एलोकेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स बिल्डिंग 1 गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड हाउ मेनी केयर गिवर्स आर प्लान टू बी ट्रेंड इन द कमिंग ईयर? किस पहल में हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाने की बात की है और आने वाले वर्ष में कितने केयर गिवर्स के प्रशिक्षित करने की योजना है? तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे स्टीम एजुकेशन है, ठीक है। और कितने केयर गिवर तो 1.5 लाख केयर गिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, when will the new income tax act 2025 take in effect and what change is proposed for security transaction tax STT on futures? नया इनकम टैक्स 2025 कब प्रभावी होगा और फ्यूचर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में क्या बदलाव प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कब से इफेक्ट होगा तो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट होगा। एंड यहाँ पे इसका टैक्स जो है इसमें क्या चेंज आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, इंक्रीज फ्रॉम 0.02% से 0.05% जो है टैक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे कस्टम एक्सपेंडिचर फॉर लिथियम आयन सेल, ठीक है, जो बैटरी होता है अंटिल 2035 एंड सर्टेन ड्रग्स, इस पे जो है क्या मिला है तो छूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू आदमपुर एयरपोर्ट इन जलंधर? आदमपुर एयरपोर्ट इन जलंधर का नया नाम क्या दिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इनका ये कौन सा बर्थडे था, ठीक है, तो ये 649th बर्थडे एनिवर्सरी था गुरु रविदास जी का, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द न्यू सिविल टर्मिनल एट हलवारा एयरपोर्ट इन लुधियाना एंड व्हाट इज इट्स पैसेंजर कैपेसिटी?
तो यहाँ पे इनोग्रेटेड पूछा है और पैसेंजर पूछा है, ठीक है। तो कौन इनोग्रेट किया, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मोदी प्राइम मिनिस्टर। और पैसेंजर का कैपेसिटी कितना है, तो पैसेंजर का कैपेसिटी 300 है। यहाँ पे देख सकते हो, नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनोग्रेट द न्यू सिविल टर्मिनल एट हलवारा एयरपोर्ट, लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड कॉस्ट कितना पड़ा है, तो यहाँ पे 54 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में है, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट वाज रिटेन्ड बाय द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वीं वित्त आयोग ने राज्यों को वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन कितना प्रतिशत बरकरार रखा, तो ये होगा ऑप्शन बी 41%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट न्यू पैरामीटर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बाय द 16th फाइनेंस कमीशन एंड व्हाट इज इट्स वेट। 16वें वित्त आयोग ने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में पहली बार कौन सा नया पैरामीटर पेश किया और इसका वेट क्या है, तो कौन सा पैरामीटर पेश किया, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है किया है, ठीक है। और वेट कितना है, तो 3% इसका वेट है, ठीक है। और ये जो डिवोल्यूशन होता है, डिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्षैतिज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट फिजिकल रिफॉर्म्स डिड 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड फॉर द फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट आरडीजी। 16वीं वित्त आयोग ने रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के संबंध में पहली बार कौन सा वित्तीय सुधार सिफारिश किया, तो कौन सा किया, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 आरडीजी टू इनकरेज सेल्फ रिजाइलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंडेड 0 रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, एमिंग टू प्रमोट स्टेट सेल्फ रिजाइलेंस। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हो, पहली बार रिवोल्यूशन इसको शून्य करने की सिफारिश की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अंडर व्हाट इंडिया यूएस ट्रेड डील टू व्हाट लेवल वेयर यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स रिड्यूस्ड। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को किस स्तर कम किया गया, तो ये पहले 25% था, फिर उसके बाद फिर से 25% जो ऑयल की वजह से लगाया, ठीक है। तो ऑयल वाला तो हटा लिया और इस 25% में से आपको डिक्रीज करके 18% कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 से कितना किया, 18%। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डिड इंडिया कमिट टू परचेजिंग फ्रॉम द यूएस एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी एंड टेक कमिटमेंट इन द ट्रेड डील। तो व्यापार समझौते में ऊर्जा और ट्रेड प्रतिबद्धता के हिस्से के स्वरूप में भारत ने अमेरिका से क्या खरीदने का वादा किया, तो यहाँ पे कितना किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ओवर 500 बिलियन, ठीक है, ओवर $500 बिलियन इन अमेरिकन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स। ये जो है वादा किया है इंडिया खरीदने का, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, जो ये $500 बिलियन है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हु ओन द एल्बम ऑफ द ईयर एट 68 ग्रैमी अवार्ड। 68वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैड बनी, ठीक है। बैड बनी का जो है कौन सा ये है एल्बम है, तो देबी तिरार मास फोटोज, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ए स्पेनिश लैंग्वेज एल्बम रिसीव दिस ऑनर, स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना ये चीज। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर व्हाट रिसर्च वाज इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन अवार्डेड द 2026 क्राफोर्ड प्राइज। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 क्राफोर्ड प्राइज किस शोध के लिए मिला, किस चीज के लिए मिला, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है एंड एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स के लिए मिला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मेनी रामसर साइट डज इंडिया करेंटली होस्ट एंड व्हाट इज देयर टोटल कवरेज। तो भारत वर्तमान में कितने रामसर साइट की मेजबानी करता है और उनका कुल क्षेत्रफल क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना है, टोटल 98 हो गया है और 1.35 मिलियन हेक्टेयर इसका जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। इंडिया लीड इन साउथ एशिया फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, तो ये भी आप लोग याद रखना, साउथ एशिया में लीड कर रहा, ठीक है, इंडिया वेटलैंड में। नेक्स्ट यहाँ पे हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द बोर्ड लेवल पोजीशन इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बोर्ड स्तरीय पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निवेदिता दुबे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट स्टेटस वाज ग्रांटेड टू यंत्र इंडिया लिमिटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फरवरी 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 फरवरी 2026 को यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL को कौन सा दर्जा प्रदान किया, तो इनको कौन सा दर्जा मिला, तो ये जो है कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे विच कोर्ट डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्म ए ट्रिब्यूनल फॉर द पेन्नियार वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु एंड द कर्नाटका, ठीक है।
तो किस अदालत ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नियार जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है? तो कौन से कोर्ट दिया है? तो ये आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है एक डैम पड़ता है, ठीक है, और वो किस रिवर पे है? तो ये दो रिवर है, डैम ऑन पेन्नियार एंड मरकंडिया रिवर, ठीक है। तो ये दो रिवर है, इस पे एक डैम है, उसी के विवाद हो रहा, उसी की वजह से जो है ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बनाने के लिए, गठित करने के लिए, ठीक है। एंड एक और नदी है पेन्नार, ठीक है, तो पेन्नार जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी आप लोग याद रखना। और ये जो है ये मार्कंडेय रिवर, ये एक तरह से कृष्णा रिवर का जो है ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स RNI लंच बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा लंच किया गया रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसमें टॉप कौन है RNI में, जो रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स है? तो इसमें सिंगापुर टॉप किया है, ठीक है, और इसका जो स्कोर है वो कितना है? तो 0.6194। नेक्स्ट यहाँ पे, इन द रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंक एंड रीजनल पोजीशन? रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत की वैश्विक रैंक और क्षेत्रीय स्थिति क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 16th है ग्लोबली, जो है कितना है? 16th, ठीक है, ग्लोबली 16th है, और यहाँ पे लीडिंग कर रहा, मतलब साउथ एशिया में एक नंबर पे है, ठीक है। और स्कोर अपना कितना है इंडिया का? तो 0.5515, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट की चेंजेस वर मेड इन US इंडिया ट्रेड डील इन्वॉल्विंग टेरिफ? अमेरिका भारत व्यापार समझौते में टेरिफ से संबंधित प्रमुख बदलाव क्या किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम 25% से 18% कम कर दिया गया, मतलब 18% तक लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट वाज द सेंटेंस गिवन टू फॉर्मर बांग्लादेश PM शेख हसीना फॉर करप्शन इन द पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट? तो पूर्व बांग्लादेश PM शेख हसीना को पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के लिए कितनी सजा सुनाई गई? तो उनको 10 ईयर के लिए सजा सुनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड गुजरात रिक्लेम इट्स स्टेटस एज ए टाइगर वियरिंग स्टेट? गुजरात ने कितने वर्षों बाद टाइगर वियरिंग राज्य का दर्जा दोबारा हासिल किया? तो 33 ईयर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट मेक्स गुजरात बायोडाइवर्सिटी यूनिक अकॉर्डिंग टू द गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड? तो गुजरात जैव विविधता बोर्ड के अनुसार गुजरात की जैव विविधता को क्या अनोखा बनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमल्टेनियसली होस्ट एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर एंड लियोपर्ड। तो ये तीनों जो है वहीं पे पाया जाता है गुजरात में, ठीक है, और यही जो है सबसे मतलब उसको अलग बनाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओनली इंडियन स्टेट टू होस्ट ऑल थ्री, मतलब एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर एंड लियोपर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, इन विच ईयर वाज हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड नियर काडा डैम इन जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, तो जम्बूगोड़ा वन्य जीव अभयारण्य में कांडा बांध के पास हर्बीवोर प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 2024 में किया गया, ठीक है। एंड ये कहाँ पे है? तो देख सकते हो, ये जो कांडा डैम पूछे या फिर ये जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये सेटअप इन 2024 इन गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, डैम वगैरह से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉलोइंग द रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन 4 फरवरी 2026? ठीक है, तो यहाँ पे कौन बने नए जो CM है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यमनम खेमचंद, ठीक है, खेमचंद सिंह, और ये बीजेपी के हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग देख लो, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है कब खत्म हुआ? तो 4 फरवरी को, 4 फेब को प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ, ठीक है। और लास्ट इम्पोज जो था कब था, मतलब कब लगाया गया था? तो 13 फरवरी को जो है, 13 फेब 2025 को इम्पोज किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है। और 4 फरवरी 2026 को इसको हटाया गया। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 356 के अंतर्गत, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द इथिक वायलेंस इन मणिपुर दैट लीड टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? तो वहाँ पे क्या रीजन था? तो वहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू, जो ये है कम्युनिटी है, मैतेई एंड कुकी, ठीक है। तो ये दो वहाँ पे कम्युनिटी है, इन्हीं के बीच में जो है क्लैश हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट वाज द टोटल बाइलेटरल ट्रेड वैल्यू बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इन 2025? तो 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य क्या है? ठीक है, तो कितना है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 155.6 बिलियन,
USD, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इवेंट सिग्नल्ड ए मूव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप आफ्टर 2020 गलवान वैली स्टैंड ऑफ। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में सामान्यीकरण की ओर संकेत देने वाला घटना क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? मीटिंग ऑफ मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो कि अगस्त 2025 में मीटिंग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द न्यू बेस ईयर फॉर द कस्टमर प्राइस इंडेक्स CPI एज अपडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो इसका नया आधार वर्ष क्या है? 2024 हो जाएगा। पहले क्या था? पहले 2012 था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन द अपडेटेड CPI व्हाट हैपेंड टू द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेज। अपडेटेड CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज क्या है? तो कितना है? ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रॉप्ड फ्रॉम, यहाँ पे देख सकते हो 45.86% से कहाँ तक? तो यहाँ पे 36.75%, ठीक है, इतना ड्रॉप किया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर इलन मस्क रीचिंग एट नेट वर्थ ऑफ द USD 852 बिलियन। इलन मस्क की नेट वर्थ 852 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचने का मुख्य उत्प्रेरक क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जो स्पेस एक्स है, ठीक है। और स्पेस एक्स के साथ जो है XAI में क्या है? XAI मैनेजर में जो ग्रोक वगैरह है और भी है, ठीक है। तो वही है जो कि फरवरी में इनका 852 अरब अमेरिकी डॉलर में पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन विल सर्व एज द प्राइमरी फोकल पॉइंट फॉर इंडिया पार्टिसिपेशन इन द ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में भारत की भागीदारी के लिए प्राथमिक फोकल पॉइंट कौन सी संस्था होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है NPC जो है ये प्राइमरी यहाँ पे संस्था होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड एंड व्हाट इज इट्स थीम? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 26, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दुबई, ठीक है। और इसका थीम क्या हो जाएगा? तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हु ऑफिशियली लॉन्च भारत टैक्सी ऑन फरवरी 5, 2026। तो फरवरी 5, 2026 को भारत टैक्सी का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे अमित शाह हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भारत टैक्सी क्या है? तो इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे कि जो उबेर वगैरह हो गया ना, उसी टाइप का है, ठीक है। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ भारत टैक्सी? भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सारथी ही मालिक, ठीक है। मतलब जो ड्राइवर होगा वही जो है मालिक होगा, ठीक है। सारथी द ड्राइवर इज द ओनर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हाउ मेनी वुमेन ड्राइवर्स हैव ज्वाइंड द बाइक दीदी इनिशिएटिव अंडर द भारत टैक्सी। तो भारत टैक्सी के तहत बाइक दीदी पहल में कितनी महिलाएं ड्राइवर शामिल हुई है? तो ओवर 150, ठीक है। 150 महिलाएं जो है यहाँ पे बाइक दीदी में शामिल हुई है। व्हाट अमाउंट डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट फॉर 2026? भारत ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में कितनी राशि का योगदान किया है? तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी हो जाएगा $35.18 मिलियन का, ठीक है। UN में दिया है इंडिया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पज ऑफ द $200 मिलियन US सिक्योरिटी असिस्टेंट पैकेज अप्रूव्ड फॉर द बाल्टिक स्टेट। तो बाल्टिक राज्यों के लिए स्वीकृति $200 मिलियन अमेरिकी सुरक्षा सहायता पैकेज का उद्देश्य क्या है? तो बाल्टिक में जानते हो उधर 2-3 कंट्री है, जो ग्रीनलैंड के साइड उधर आता है, यूरोप के साइड में, ठीक है, नॉर्वे और इधर हंगरी वगैरह के बीच में जो सब आता है। तो यहाँ पे कितना किया है, मतलब किसके लिए किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा टू डेटर रशियन मिलिट्री एक्टिविटी। वहाँ पे रशियन मिलिट्री का एक्टिविटी है, उसी को मतलब जो है रोकने के लिए, ठीक है। फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव, BSI का ये पार्ट है फॉर इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ठीक है, काउंटर रशियन थ्रेट्स, उसको मतलब काउंटर करने के लिए जो है इतना डॉलर का ये दिया गया है। विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल कंपनी टू रीच 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन? कौन सी कंपनी दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी जो कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंची? तो वॉलमार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी वॉलमार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हु ओन द $1 मिलियन ग्लोबल टीचर्स प्राइज फॉर द प्रोवाइडिंग एजुकेशन ओवर 1 मिलियन चिल्ड्रन इन अर्बन स्लम। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में 10 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? तो कौन जीता? यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, रोबल नेगी जो है जीती है। और ये कहाँ पे हुआ देख सकते हो, यहाँ पे रोबल नेगी रिसीव द प्राइज इन दुबई फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन एजुकेशन,
ठीक है, तो दुबई में इन्होंने प्राइज जीता। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डिस्टिंक्शन डज सुराया अघई हाजी आगा होल्ड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सुराया अघाई हाजी आगा किस प्रतिष्ठा की धनी है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान, ठीक है, और ये बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, ईरानियन बैडमिंटन प्लेयर है, वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल आईओसी मेंबर फ्रॉम ईरान। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है या कमेटी, तो वहाँ पे क्या है कि ईरान से ये पहली महिला है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, टू प्रोवाइड लोकल गवर्नेंस टू 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट व्हाइल मेंटेनिंग नागालैंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट विल ट्रांसफर टू FNTA फॉर लोकल डिसीजन मेकिंग। FNTA को स्थानीय निर्णय लेने के लिए कितने विषय हस्तांतरित किए जाएंगे? तो यहाँ पे 46 सब्जेक्ट को जो है हस्तांतरित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिमेन्स फुल्ली इंटैक्ट अंडर द FNTA एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 371A के अंदर जो है आता है, ठीक है, इसी प्रोविजन के अंदर आता है। आर्टिकल यहाँ पे 371 प्रोटेक्ट्स नागालैंड कस्टमरी लॉ एंड ओनरशिप एंड स्पेशल प्रोविजन एंड FNTA एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटी इंश्योर्स। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन द इंडिया एंड द GCC इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत और GCC के बीच व्यापार की मात्रा क्या थी? GCC मतलब गल्फ कंट्री जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कितना, तो 178.56 बिलियन डॉलर, ठीक है, और GCC का मतलब क्या होता है यहाँ पे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, रिच USD 178.56 बिलियन इन 24-25 में, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। विथ एक्सपोर्ट एट, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया है, आप सिर्फ ये याद रखना, ठीक है, एंड 50% ऑफ इंडिया टोटल ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, तो गल्फ से कितना ट्रेड होता है? 15% का टोटल ग्लोबल का। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल एज मेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? यहाँ पे ईरान जो है ये GCC का मेंबर नहीं है। बाकी GCC का मेंबर कौन है? तो 6 मेंबर है, आप लोग याद रखना, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और UAE, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन डिड द CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक फर्स्ट बिकम अवेलेबल ऑनलाइन टू द पब्लिक। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक जनता के लिए ऑनलाइन पहली बार कब उपलब्ध हुई? तो ये 1997 में हुई, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाय हाउ मेनी रन डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड इन ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 फाइनल। तो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराया? तो 100 रन से हराया, ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था? तो ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब हो रहा था जिम्बाब्वे में, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है, तो जिम्बाब्वे में हो रहा था। और होस्ट कंट्री कौन कौन था? तो होस्ट कंट्री जिम्बाब्वे था और नाम्बिया था, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे इंडिया ने कितना रन बनाया? तो 411 और इंग्लैंड कितना? तो 311, ठीक है। और प्लेयर ऑफ सीरीज जो है किसको मिला? तो ये वैभव सूर्यवंशी को मिला, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। और 80 बॉल में वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन मारे थे? तो 175 रन बनाए थे, जिसमें 15 6 था और 15 4 था, ठीक है, 15 4 था, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट रिकॉर्ड डिड वैभव सूर्यवंशी सेट विद इन 175 रन इनिंग्स इन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। अंडर 19 विश्व कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 175 रनों की पारी से कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन एनी ICC टूर्नामेंट फाइनल, ठीक है। एंड मैं आप लोग को ये पहले बता दिया कि 80 बॉल में जो है 175 रन इन्होंने बनाया है, ठीक है, जिसमें 15 4 है और 15 जो है वो 6 है। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर डिड द 2026 विंटर ओलंपिक मिलानो कॉर्टिना बिगिंस ऑन February 6, 2026। विंटर ओलंपिक मिलानो कॉर्टिना 6 फरवरी 2026 को कहाँ शुरू हुई? तो ये मिलानो कहाँ पे है? तो इटली में है, ठीक है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन अल्पाइन स्कीइंग एट 2026 विंटर ओलंपिक। 2026 विंटर ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड N चंद्रबाबू नायडू, जो कि CM है आंध्र प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी नेशनल अलाइनमेंट फॉर द अमरावती क्वांटम वैली। अमरावती क्वांटम वैली का मुख्य राष्ट्रीय संरेखण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा,
लिंक टू द नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। और अमरावती क्वांटम वैली इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली है, तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लान्ड फॉर द अमरावती क्वांटम वैली, अमरावती क्वांटम वैली के लिए कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एंड अमरावती क्वांटम सेंटर, क्वांटम क्लाउड सर्विस एंड टैलेंट हब, ठीक है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट इज द वन ऑफ द की गोल ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन, तो नेशनल क्वांटम मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा डेवलपिंग क्वांटम कंप्यूटर्स विथ 1000 फिजिकल क्यूबिट्स विद इन 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डायरेक्टिव डिड द सुप्रीम कोर्ट इशू इन द तेलंगाना एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस, तेलंगाना विधायक आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए फाइनल 3 वीक डेडलाइन फॉर द स्पीकर टू डिसाइड ऑन पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट ट्रेड एक्शन डिड यूएस टेक ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव फरवरी 7, 2026, 7 फरवरी 2026 से प्रभावी अमेरिका ने भारतीय सामानों पर क्या व्यापारिक कार्रवाई की, तो यहाँ पे जो है 25% का जो टेरिफ था वो उसको क्या किया, उठा लिया, ठीक है। मैं आप लोग को पहले बताया था ना 25% पहले लगाया और 25% ऑयल की वजह से, जो रशियन ऑयल की वजह से उसके लिए लगाया, तो इसको जो है लिफ्ट कर लिया था 25%, और एक में 25% के बदले उसको 18% डिक्रीज करके कर दिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट कमिटमेंट डिड इंडिया मेक्स एज अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क, यूएस इंडिया अंतरिम व्यापार ढांचे के हिस्से के रूप में भारत ने क्या प्रतिबद्धता की, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा टू स्टॉप इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अंडर द यूएस इंडिया इंटरिम डील व्हाट टैरिफ विल अप्लाई टू द मोस्ट इंडियन इंपोर्ट्स, यूएस इंडिया अंतरिम समझौते के तहत अधिकांश भारतीय आयात पर कौन सी टैरिफ लागू हुआ, तो 18% का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच स्टेट्स फिजिकल स्ट्रेटेजी वाज प्राइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एज अ गुड प्रैक्टिस एग्जांपल, विश्व बैंक ने किस राज्य की राजकोषीय रणनीति के अच्छे अभ्यास उदाहरण के रूप में प्रशंसा की, तो यहाँ पे कर्नाटका को किया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द रेंज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज क्षमता क्या है, तो रेंज क्षमता क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीड बढ़ाया गया कहाँ तक, जो है 3000 किलोमीटर तक, ठीक है, और या 3000 से अधिक हो सकता है। और ये क्या है, बैलिस्टिक अग्नि 3 जो है ये सॉलिड फ्यूल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, सॉलिड फ्यूल है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3, और रेंज कितना है, तो 3000 से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 से 7 फरवरी का ये करंट अफेयर था, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और इसमें हाईलाइट भी किया हुआ है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो और हाईलाइटेड जो है सिर्फ वही आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है जो भी फरवरी का वीकली है वो भी मैं आप लोग को जल्दी करा दूंगा, ठीक है, और साथ में जो जनवरी का वो भी मैं आप लोग को वीकली जल्दी से करा दूंगा, ठीक है। तो PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी मैं आप लोग को जल्दी करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में।